हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक अलग टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कभी मैंने आप लोग को बताया नहीं। जैसे हम तो जितना भी मशीनरी के बारे में अभी तक बताया सब LMW का रिम फ्रेम के बारे में, रीटर का रिम फ्रेम के बारे में बताया, लेकिन एक KTTM रिम फ्रेम है, इसके बारे में मैंने अभी तक बताया नहीं था। और वो जब LR9 का मैंने डिस्प्ले के बारे में मैंने वीडियो डाला, अपलोड किया, उसके बाद KTTM के बारे में मुझे व्यूअर लोग पूछे थे कि KTTM का रिम फ्रेम का डिस्प्ले का सेटिंग कैसे होता है, उसका कैसे कैसे फंक्शन रहता है, कैसे कैसे गियर अरेंजमेंट वगैरह रहता है, ये सारी चीज़ का इनको जानकारी चाहिए करके मुझे मैसेज किए थे। वो आज उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। और KTTM में रिम फ्रेम जो है वो एक्चुअली इसका पूरा नाम है, देख लीजिए, किर्लोस्कर टोयोटा टेक्सटाइल मशीनरी। ये एक जापान बेस्ड कंपनी है और इसका जो कस्टिंग देखा जाए तो LMW और रीटर का मशीन है उसका बीच का ही है, मतलब LMW से थोड़ा महंगा पड़ेगा और रीटर मशीन से थोड़ा सस्ता पड़ेगा, लेकिन ओवरऑल इसका क्वालिटी है, मेंटेनेंस है, इसका बहुत ही अच्छा रहता है। तो इसमें देखिए आपको 1824 स्पिंडल तक आपको अवेलेबल हो जाएगा। उसमें गियरिंग सिस्टम है और बिना गियरिंग वाला, मतलब सर्वो मोटर से जो ड्राफ्ट वगैरह ट्विस्ट वगैरह सेट करते हैं, इस टाइप का ही मशीन है। आपको मैं जनरली बताता हूँ। देखिए अभी तक का जो मॉडल है RX 240 और RX 300, RX 300E, ये तीन प्रकार का अभी तक का बढ़िया मॉडल माना जाता है और ये सब गियर एडजस्टमेंट होके होता है। और ये जो वाला मैं बता रहा हूँ ये RX 300E, ये क्या होता है, इसमें बिल्कुल कंप्लीटली गियर चेंज नहीं होता। आपको ताज्जुब लगेगा, कोई मशीन में खाली BDCP के लिए गियर रहता है, बाकी सर्वो मोटर से ड्रॉप सेट हो जाता है, टिपेट टेस्ट मतलब सेट हो जाता है। लेकिन इवन इफ इसमें ब्रेक ड्रॉप चेंज करोगी तो आपको सर्वो मोटर से सब सेट हो जाएगा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। सबसे सोफिस्टिकेटेड मशीन ये वाला है RX 300E। तो उसके बाद देखिए स्पिंडल कैपेसिटी आपको बताया अप टू 1824 स्पिंडल तक है। और जितना स्पिंडल कैपेसिटी ज़्यादा लोगे उतना आपको मतलब एनर्जी सेविंग रहेगा, आपकी पावर कंजप्शन कम रहेगा। फॉर एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, देखो जैसे आप 1200 स्पिंडल का मशीन लिया तो स्पिंडल कैपेसिटी हो गया 1200, तो इसमें मेन मोटर जो मिलेगा आपको 60 kW का, और इसमें जो फैन मोटर मिलेगा ये 7.5 kW का। तो इसका कैलकुलेशन करके देखिएगा, जब आप 1200 स्पिंडल के लिए 7.5 किलोवाट का मोटर लगाते हो फैन मोटर, और जब 1824 स्पिंडल के लिए 7.7 किलोवाट का लगाते हो, इसमें आप कैलकुलेशन करके देखिएगा 32% इसमें एनर्जी सेविंग होता है फैन मोटर में। और मेन मोटर में भी ऐसे ही 60 किलोवाट है और इसमें 86 किलोवाट है, इसमें भी आपको 5% की बचत होता है। बचत कैसे निकालते आपको बताता हूँ। देखो जैसे आप 1200 में 7.5 भाग करना, मतलब 1200 स्पिंडल में 7.5 भाग करना, मतलब 1 किलोवाट में कितना स्पिंडल पड़ा, उसी हिसाब से कैलकुलेशन करोगे। 7.7 में 1824 स्पिंडल है, तो उसी हिसाब से आपको 32% गेन मिलेगा, पावर है। आप कैलकुलेशन करके देखिएगा, फैन मोटर में 32% गेन मिलेगा और इसमें मेन मोटर में 5% का एनर्जी का गेन मिलेगा, एनर्जी कम खपत होगा। उसके बाद देखो नो बटम अप्रॉन गाइड पुली एंड ब्रैकेट, इसमें खासियत है जो मिडिल रोल के ऊपर जो बटम अप्रॉन रहता है वो LMW मशीन में या रीटर मशीन किसी में भी देखो पीछे की तरफ जाता है, एक गाइड पुली रहता है अप्रॉन का, और गाइड पुली होके ऐसे घूमता है अप्रॉन। लेकिन इस केस में थोड़ा उल्टा है, इसमें बटम रोल जो होता है मिडिल वाला
उसका साथ में नोज बार रहता है, उसी में बटन ऑपरेशन रहता है। और वो बिल्कुल गाइड पुली, गाइड ब्रैकेट वगैरह, ऑपरेशन ब्रैकेट वगैरह कुछ नहीं रहता। वो नहीं रहने से क्या होता है, आप देखना जब ऑपरेशन ब्रैकेट रहता है या गाइड पुली रहता है, उसमें फ्लाई भर भर के पूरा जाम हो जाता है, ऑपरेशन ज़्यादा कटता है, ऑपरेशन रुक रुक के चलता है। वो सब बीमारी इसमें नहीं रहेगा। इसमें एक प्लस पॉइंट है। और स्पिंडल पीस देखो 70 mm में, 75 mm में, ये भी हर मशीन में, LMW में और रीटर में ऐसे ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। और ऑटो डंपिंग सिस्टम इज मोस्ट इफेक्टिव। इसका ऑटो डंपिंग है, अगर आप मेंटेनेंस से बढ़िया से करते हो तो सबसे बढ़िया ऑटो डंपिंग इसका रहता है। और अच्छा टिकाऊ भी है। पावर सेविंग बाय स्पेशल इन्वर्टर। इसमें इन्वर्टर सिस्टम ऐसा रहता है, पावर अपना बचत करता है। एक तो नंबर ऑफ स्पिंडल कैपेसिटी बढ़ाओगे, पावर बचत होगा, इन्वर्टर से भी पावर बचत होगा। कप कंटेंट फीड डायरेक्टली ऑन डिस्प्ले। कप कंटेंट जो होता है आपके कितने लिफ्ट और रिंग डाई के हिसाब से कितना ग्राम स्टैंडर्ड है, वो आप फीड कर दीजिए, उसी हिसाब से कप बिल्डअप हो जाएगा। और इसमें खासियत है, देखो सबसे बड़ी चीज़ है पॉजिटिव ड्राइव फॉर रिंग रेल ड्राइविंग। रिंग रेल ड्राइविंग के लिए स्पेशल मोटर रहता है उसका। जैसे अपना LMW मशीन में बिल्डिंग मोशन रहता है और मेन मोटर से ड्राइव जाके बिल्डिंग मोशन को मोशन जाता है, ऐसा नहीं इसमें। इसका मतलब रिंग रेल लिफ्टिंग के लिए अपना स्पेशल मोटर रहता है, जो अपना सर्वो मोटर के थ्रू वो रिंग रेल अप डाउन करता है, पॉजिटिव ड्राइव रहता है। तो इसमें ये रहने से क्या होता है, मैकेनिकल फॉल्ट कम से कम आता है। नेक्स्ट देखिए, जैसे कि आपको पता बॉटम रोल गेज जो होता है, ये कटन के लिए बता रहा हूँ, 44 का मिनिमम है आगे का बॉटम रोल का, और पीछे का 51 mm तक है। और इसमें अपना 51 तक इसीलिए जा सकते हैं क्योंकि इसमें जो बॉटम रोल घूमने का जो ये है, मतलब गाइड पुली और ब्रैकेट है, ऑपरेशन का है नहीं, तो इसलिए इसको और नज़दीक अपन ले सकते हैं। तो जनरली 51 तक बिल्कुल शॉर्ट फाइबर होता है ना, मिनिमम गेज करने के लिए 51 तक है। और वो सैडल का देखो 50 का आगे का, पीछे का 48 तक जा सकता है। मतलब बैक रोल का जो बैक बॉटम रोल का जो बैक जोन का गेज है, उसे 3 mm 2 mm कम रख सकते हो। और इसमें देखिए रिंग डाया जो है 36 mm एंड एबव, 36 लो, 38 लो, 40, 42, 45, 51 जो चाहे आप ले सकते हो। और लिफ्ट देखो फॉर एग्जांपल 25 mm ज़्यादा रहेगा, मतलब लिफ्ट प्लस 25 mm बॉबिन हाइट आ जाएगा। मतलब 160 का एक बताया मैंने, 150 mm का बॉबिन हाइट रहेगा और एक 150 mm का लिफ्ट रहेगा, तो उसमें 210 mm बॉबिन हाइट रहेगा। और एक भी आता है 240 mm का बॉबिन हाइट रहता है, और इस पर रहता है 215 mm का रहता है, लिफ्ट रहता है। वो बहुत कोर्स काउंट होता है, वो लेते हैं। और उसमें देखो ड्रम पुली डाया 200 mm का रहता है, मतलब LMW और रीटर मशीन से थोड़ा छोटा रहता है, उसमें 240 mm रहता है, इसमें 200 mm रहता है। और स्पिंडल वार्प का डाया मतलब 18.5, 19, 20, 2, 22 आज पर नीड। समझ लो आप कोर्स काउंट चलाओगे, आपको स्पिंडल स्पीड ज़्यादा चाहिए नहीं तो 22 mm का ले लो या 20.2 ले लो, और बिल्कुल फाइन काउंट चला ले है 18.5 mm, बहुत बढ़िया है। उसके बाद देखो टेप थिकनेस 0.5 mm, जो स्पिंडल टेप जो घुमाता है 0.5 mm का थिकनेस रहता है, ऑपरेशन थिकनेस 1.2 mm का रहता है। और ये चीज़ क्यों बता रहा हूँ आपको, ऑपरेशन थिकनेस और टेप थिकनेस, ये दोनों चीज़ अपन को, जैसे अपन TPI कांस्टेंट निकालेंगे, ब्रेक ड्राफ्ट कांस्टेंट निकालेंगे, ये दोनों चीज़ कैलकुलेशन में आता है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। और बॉटम रोल डाल देखो 27 वाला तीनों, आगे पीछे बीच वाला तीनों सेम रहता है। ये वाला लो कटन के लिए लो 30 वाला लो सिंथेटिक के लिए। और जो मतलब जैसे अपना LMW में CP बोलते हैं ना, चेंज पिनियन, जो मतलब ड्राफ्ट चेंज पिनियन रहता है या टूस्ट चेंज पिनियन रहता है, ऐसे ही इसमें DC मतलब ड्राफ्ट
चेंज पिनियन, और टीसी हो गया ट्विस्ट चेंज पिनियन। ये दोनों जो है 30 टीथ से 70 टीथ तक अवेलेबल है, 30 दांत से लेकर 70 दांत। और इसमें खासियत देखो, LMW मशीन में आप ट्विस्ट गियर ड्राफ्ट में नहीं लगा सकते हो, ड्राफ्ट गियर ट्विस्ट में नहीं लगा सकते हो, लेकिन इसका गियरिंग सिस्टम इतना बढ़िया है, आप ट्विस्ट गियर ड्राफ्ट में लगा दो, ड्राफ्ट गियर ट्विस्ट में लगा दो, सबकी पिच और बोर सेम है। इसमें एक खासियत है, तो इसीलिए 30 से 70 टीथ का आप DC TC दोनों ले सकते हो, मतलब उसी का बीच में आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। और DC का बता दिया ड्राफ्ट चेंज गियर, TC हो गया ट्विस्ट चेंज गियर। और इसमें देखो जैसे अपना LMW मशीन में अपन टिप पे गियर चेंज करेंगे ना, ABCD 4 गियर रहता है, मतलब ट्विस्ट गियर का कम्बिनेशन गियर रहता है। ऐसे ड्राफ्ट कांस्टेंट का उसका भी कम्बिनेशन गियर रहता है, मतलब 120 बाई 30 ले लो या 125 बाई 25, ऐसे कम्बिनेशन, 2 ही कम्बिनेशन रहता है। इसमें रहता है ABCD गियर सिस्टम। लेकिन जब KTM की बारी आएगा, इसमें बिल्कुल से अलग है, बिल्कुल इसका फार्मूला ही अलग है, इसका कम्बिनेशन कांस्टेंट वगैरह, ट्विस्ट गियर का कांस्टेंट डिफरेंट टाइप का है और ड्राफ्ट गियर का कांस्टेंट डिफरेंट टाइप का। आपको इसका बता दूंगा अभी इसी वीडियो में, मतलब ड्राफ्ट कम्बिनेशन गियर क्या क्या है, ट्विस्ट कम्बिनेशन गियर क्या क्या है। अगर एक गियर रहेगा ड्राफ्ट कम्बिनेशन, इसका ड्राफ्ट कांस्टेंट क्या रहेगा, इसका ट्विस्ट कांस्टेंट क्या रहेगा, डिटेल आपको अभी समझा देता हूँ। गियरिंग सिस्टम का देखिए KTM रिम फिल्म का कैसा अरेंजमेंट रहता है। जैसे ड्राफ्ट कम्बिनेशन गियर है तो अपना देखो DC है, DCB 2 प्रकार का रहता है। ड्राफ्ट कम्बिनेशन गियर रहता है 2 प्रकार का, एक DC है और DCB। वो दोनों कम्बिनेशन के हिसाब से रहता है, वो दोनों गियर मिला के 170 टीथ होना चाहिए, 170 टीथ होना चाहिए। और DC है, DCB देखो अपन यहाँ लिए 35 135 170 हो गया। दूसरा सेट हो गया 43 127, ये भी 170 हो गया। और ये हो गया 53 117, ये हो गया 170 हो गया। ये कम्बिनेशन है 67 103, DC है DCB, ये हो गया 82 88 170। ये 5 प्रकार का क्यों दिया जाता है आपको बताता हूँ। समझ लो आप सिंथेटिक मटेरियल चला रहे हो, आपको ड्राफ्ट या कोर्स काउंट चला रहे हो, आपको ड्राफ्ट कम लगता है। ड्राफ्ट कम लगता है तो ड्राफ्ट कांस्टेंट आपको कम लाएंगे तब ड्राफ्ट गियर एडजस्ट होगा। ये जो चीज़ है कोर्स काउंट के लिए है, और ये बिल्कुल सुपर फाइन काउंट के लिए है, और ये मीडियम काउंट के लिए। इसीलिए 5 प्रकार का दिया हुआ। उसका कांस्टेंट कैसे निकलेगा देखिए, 0.0625 इंटू बैक रोल ड्राइव गियर, ये 75 टीथ का आता है। तो इसमें ये मल्टीप्लाई कर दोगे 4.6875 इंटू DCB बाई DCA, ये आपकी कांस्टेंट आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं इसका कांस्टेंट निकालना चाहता हूँ 53 117, तो उस हिसाब से क्या आ जाएगा देखो। अगर उस हिसाब से ये अगर अपन पकड़े इसको 117, इसको पकड़े 53, तो ये ड्राफ्ट कांस्टेंट कितना आ जाएगा 4.6875 इंटू 117 डिवाइड बाई 53, ये आ गया 10.34। फिर ये 10.34 जो आ जाएगा, इसमें DFC में और DC में गुणा करने का टोटल ड्राफ्ट आ जाएगा इंटू DFC बाई DC, ये आ जाएगा टोटल ड्राफ्ट। आपको कह दो एक बार DFC जो होता है 132 133 134 135 4 प्रकार का आता है। जैसे आपकी बैक रोल व्हील होता है ना, ऐसे ये बैक रोल व्हील जैसा है। मतलब आपके बैक रोल में बहुत सारे ऑप्शन रहता है, मतलब 60-70 से लेकर आप 120 तक दांती आप डाल सकते हो, लेकिन इसमें 4 प्रकार का है। लेकिन इसमें CP का चॉइस बहुत ज़्यादा, CP 30 से 70 दांत तक है। तो ये आपको फॉर एग्जांपल एक कॉम्बिनेशन का मैंने ड्राफ्ट कांस्टेंट निकालना बता दिया, ऐसे ही चारों कांस्टेंट का के आप बता दूंगा, सब लिख के रखने का। ऐसे ट्विस्ट कांस्टेंट का देखिए
इसमें भी टीसी है, टीसी भी 2 गियर रहता है। 36 है और 88 है कि 124 दांत, सब मिला के 124 होना चाहिए। ये टीसी है, टीसी भी देखो 47, 77 124 टीथ का, और ये हो गया 53, 71 124 टीथ। और टीसी है, टीसी भी 65 + 59 ये 124 टीथ। उस पर भी जैसे कि वो ड्राफ्ट गियर के केस में बताया था, ऐसे ही ये अगर चाहिए आपको तो बिल्कुल सुपर फाइन काउंट में, जहाँ पर टीपीआई ज़्यादा चाहिए वो वाला चाहिए। ये चाहिए मीडियम और फाइन काउंट के लिए, और ये चाहिए कोर्स काउंट के लिए। ऐसे ही आप अरेंजमेंट रखोगे, आपको जिस प्रकार की काउंट चलानी है उसी हिसाब से आप कॉम्बिनेशन मंगा सकते हो। ऐसे इसमें कैटलॉग में दिया ये 4 प्रकार, ये 5 प्रकार पूरा मंगाना जरूरत नहीं है। आपको केटीटीएम वालों को बताने का भाई मेरे को काउंट पैटर्न इतना से इतना रखनी है, तो उसी हिसाब से आपको ड्राफ्ट कॉम्बिनेशन, ट्विस्ट कॉम्बिनेशन दे देगा। और जो डीएफसी है 132, 133, 134, 135, ये मेरा हिसाब से चारों गियर आपको मंगानी पड़ती, क्योंकि फाइन ट्यूनिंग डीएफसी मतलब ड्राफ्ट का फाइन ट्यूनिंग गियर। ये ड्राफ्ट फाइन ट्यूनिंग गियर जो होता है ये ज़रूरी है। ऐसे ही देखिए ट्विस्ट कांस्टेंट जो होता है 681.26 इंटू TCB/TCA और डिवाइड बाई TC, ये आ जाएगा TPI। अगर आप ये TC को 1 पकड़े, अगर अपना इसको गिनती में ना लिए तो एक कांस्टेंट जैसे 681.26 है, एक कम्बिनेशन में आपको निकाल के बताता हूँ। और ये ये टाइमिंग बताता हूँ, ये 18.5 mm वार्प डाया के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ये अगर वार्प डाया चेंज हो जाएगा, ये कांस्टेंट चेंज हो जाएगा। 681.26 गुणा समझ लो अपन ए वाला का कांस्टेंट निकालेंगे 53 और 71 का। 681.26 इंटू 71 डिवाइड बाई 53, ये आ गया 53। अगर ये ले ले तो 71 और 53 का ले ले तो ये 681.26 में ये गुणा हो जाएगा ये वाला, तो ये आ जाएगा कितना 912। ये कांस्टेंट हो गया 912। 912 में TC आप डिवाइड कर देना, आपको ट्विस्ट पर इंच का आ जाएगा। ऐसे ही सारे कॉम्बिनेशन का आप निकाल सकते हो क्या क्या आएगा। ये BG मतलब बैक रोल ड्राइव गियर है 75 टीथ का, ये फिक्स रहता है। और ये BC हो गया ब्रेक ड्राफ्ट गियर 40 से 70 तक। इसका ब्रेक ड्राफ्ट का जो कांस्टेंट है आपको बता दूं, इसका कांस्टेंट है 76.8 है। 76.8 का ब्रेक ड्राफ्ट कांस्टेंट है। इसमें जो BC गियर डिवाइड कर दोगे, BC आपके आ जाएगा ब्रेक ड्राफ्ट। ये जो ट्विस्ट कांस्टेंट और ड्राफ्ट कांस्टेंट आपको दिया, इसको आप सारी प्रैक्टिस कीजिए और इसमें क्या क्या कांस्टेंट निकलता है आप देख लीजिए। और अगर 18.5 mm की जगह अगर दूसरा कुछ हार्प डाया होता है, फिर कांस्टेंट कैसे चेंज होता है उसका भी बता देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल अपन एक TCA 53 लिए, TCB 71 लिए, जैसे यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन में बताया, तो वार्प डाया अपन 18.5 mm लिए। तो फॉर एग्जांपल आपकी वार्प डाया आप चेंज किया मशीन में, मतलब 20.2 mm का लिया, समझ लो 18.5 का वार्प डाया था अपन 20.2 लिए, तो ट्विस्ट कांस्टेंट क्या हो जाएगा 912 अपन निकला था इसमें। 912 इंटू 18.5 डिवाइड बाई 20.2 मतलब 835 का हो जाएगा ट्विस्ट कांस्टेंट। और जनरली ध्यान रखना ट्विस्ट कांस्टेंट नंबर जो है घटता है कब, जब अपन कोर्स काउंट के लिए तैयार होते हैं तब ट्विस्ट कांस्टेंट कम करते हैं। और कम करने का वही तरीका है वार्प डाया अपन को बढ़ाने का, उसमें अपन स्पिंडल स्पीड भी कम चाहिए और वो TPI भी कम चाहिए, तो उस केस में वार्प डाया अपन बढ़ा के लेते हैं। तो ये कैलकुलेशन का है, आप इसको TCA TCB अलग अलग लेके क्या क्या कांस्टेंट निकलता है
मतलब 18.5 mm में, 19 mm, 20.2, 22 mm। आप घर पे एक्सरसाइज कीजिए और हर कंस्टेंट में, जैसे 18.5 mm में कितना कंस्टेंट आया, 19 mm में सारे मतलब कम्बिनेशन में क्या क्या कंस्टेंट आया, सबका आप अपना निकाल के रखिए इसी फार्मूला पे। ऐसे ही ड्राफ्ट कंस्टेंट का पता है तो ड्राफ्ट कंस्टेंट में भी आप सारी कम्बिनेशन 5 प्रकार का जो दिया उसके हिसाब से क्या क्या कंस्टेंट आएगा आप निकाल के रखिए। चाहे 27 mm में, 30 mm में, वो कंस्टेंट एक जैसा आएगा, रोल डाया से कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपकी ड्राफ्ट कंस्टेंट का। और ये आप एक्सरसाइज कीजिए। और कोई अगर गियरिंग में आपको डाउट होता है मेरे को इंस्टाग्राम पेज में ज़रूर मैसेज कीजिए और इसमें मैं आपको क्लियर कर दूंगा ये क्या क्या होता है। और आपको अगर और भी डिटेल में जाना है, मतलब ड्राफ्ट कंस्टेंट और ट्विस्ट कंस्टेंट का क्या फार्मूला है, क्या क्या उसमें अपन पकड़े हुए, वो भी आपको बता दूंगा आप अगर चाहते हो तो। और मेरे को उम्मीद है आप ये वीडियो अच्छा लगेगा और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू।